Most welcome everyone. How are you? Are you fit and fine? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मजे में हैं। और आशा है कि आप लोग रसायन विज्ञान पढ़ने का आनंद भी ले रहे होंगे और रसायन विज्ञान पढ़ने में आनंद आ रहा होगा। देखो बेटा, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को क्वांटम संख्याओं के बारे में चर्चा किया हूँ, जिसमें चारों क्वांटम संख्या की चर्चा हुई है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रीय क्वांटम संख्या। देखो बेटा, इस चैप्टर में 3 नियम हैं और वही वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित है और वो नियम आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है और वो नियम अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला नियम हम लोगों को क्या पढ़ना है? हुंड का नियम। दूसरा नियम पढ़ना है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। तो दोनों नियम पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पहला हम लोगों का क्या है? पहला नियम है, क्या कहेंगे? हुंड का नियम। हुंड का नियम। हुंड का नियम। इसको बेटा अंग्रेजी में भी यही है, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल, हुंड का नियम। हुंड बेटा वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के आधार पर जो है हुंड का नियम नाम पड़ा है। हुंड का नियम क्या कहता है बेटा? किसी उपकोष में अगर बहुत सारे ऑर्बिटल हैं, किसी उपकोष में बहुत सारे ऑर्बिटल हैं, जैसा कि आप पढ़े हो कि P में 3 ऑर्बिटल होता है, D में 5 ऑर्बिटल होता है, F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो हुंड का नियम क्या कहता है कि पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनेगा। फिर उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनेगा। और किसी उपकोष में जो ऑर्बिटल होते हैं, सारे ऑर्बिटल आइडेंटिकल होते हैं और सबका एनर्जी लेवल सेम होता है। तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनेगा। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? बीच वाले में भरेगा कि किनारे वाले में भरेगा कि इस किनारे वाले में भरेगा? इलेक्ट्रॉन पहले किसी में भरे, वो पूरा का पूरा सबका बराबर अधिकार है। लेकिन बेटा हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट कराते हैं। क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि हमारा लिखने का जो कस्टम है, हमारे लिखने की परंपरा ही बाईं ओर से दाईं ओर है। इसलिए कस्टम के अनुसार, परंपरा के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन को बाएं से दाईं ओर फिलिंग करते हैं, भरते हैं। नहीं कोई इलेक्ट्रॉन भरने का कोई वो नहीं है, चाहे दाहिनी ओर से भरे, चाहे बाईं ओर से भरे, चाहे बीच में से भरे, सारे ऑर्बिटल समान ऊर्जा लेवल के होते हैं। लेकिन हुंड का नियम क्या कहा कि जब तक एक भी ऑर्बिटल खाली रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बनेगा। ये शर्त है। और अगर आप जोड़ा बना दिए याद करके कि एक ठे में 2 ठो तो भरता ही है, लाओ 2-2 ठो भरते चले जा रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? और आपको गड़बड़ नहीं करना है। तो हुंड का नियम क्या कहता है? यहां जरा देखिए, हुंड का नियम कहता है किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है।
तत्पश्चात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। अतः किसी उपकोष में ऑर्बिटल अब कोष्ठक में क्या लिखेंगे, कक्षक के रिक्त माने खाली, रिक्त रहते इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। ये इनका नियम है। किसका नियम है? हुंड का। क्या कहे? किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। यानी अतः किसी उपकोष में ऑर्बिटल के रिक्त रहते, अगर ऑर्बिटल खाली है, एक भी ऑर्बिटल खाली है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। ये नियम किसका है? हुंड का नियम है। अब इसके एग्जांपल लेकर के देखते हैं। पहला एग्जांपल देखो, अगर मान लो P3 है तो क्या होगा? P में 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कैसे भरेगा? 1 2 3, ये सही है। और अगर आप अपनी मनमानी कर दिए कि एक में 2 भरता है तो 2 ठो भर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहां देखो, अगर D5 है तो D में कितने कक्षक होते हैं? 5, 1 2 3 4। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, ये सही। और अगर मान लो आप गड़बड़ी कर दिए, 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा? गलत। क्यों? क्योंकि जब तक ऑर्बिटल खाली है तब तक जोड़ा बनने वाला नहीं है। यहां जरा देखो, ये क्या कहा? F7। यहां देखिए, F में कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3 4 5, है ना? 6 7 हो गए। यहां देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये सही होगा। और अगर मान लीजिए आप इस तरह से कर दिए, 1 2 3 4 5 6, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। यहां देखो, चौथे नंबर पर अगर मान लो P4 है तो यहां देखिए क्या है? P में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद एक बचा है तब यहां जोड़ा बनेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जोड़ा बनेगा, पहले जोड़ा नहीं बनेगा। कि आप जानते हो कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 2 ठो इसमें भर दिए, 2 ठो इसमें भर दिए, ये गलत हो जाएगा। फिर यहां जरा देखो, अगर मान लो D7 है तो क्या करेंगे? D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4, तो क्या करेंगे? पहले एक एक भरेंगे, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 2 बच गया है, अब इसका जोड़ा बनेगा, ये सही। और अगर मान लीजिए आप अपनी मनमानी किए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होगा? गलत। यहां जरा देखो, अगर कहा गया F9 है तो F में कितने होते हैं? 6 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक होते हैं। तो पहले क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7, अब 2 बचा है तो 2 का जोड़ा बनेगा, ये। और अगर मान लो आप इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो
हो जाएगा, इधर ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आशा है कि आप लोगों को हुंड का नियम तो खूब समझ में आ गया होगा। और बेटा अगर हुंड का नियम परीक्षा में आ रहा है तो आपको इतना सारा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आप 1 2 एग्जाम्पल दीजिए। क्यों? क्योंकि 1 नंबर से ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, तो 1 नंबर में क्या करके पूरा किताब लिख देंगे। तो ये ज्यादा एग्जाम्पल आपको दिया जाता है आपको समझ में आने के लिए। इसमें 10% आया, इसको समझाए तो 20% आ गया, इसको समझाए तो 50% आ गया, इसको समझाए तो 70% आया, इसको समझाए तो 90% आया, और इसको समझाए तो 100% आ गया। एग्जाम्पल मोर देन 1 दिए जाते हैं क्या, कि आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। क्लियर? अब इसके बाद जो है हमारी आपकी चर्चा किस पर चलेगी, पाउली के अपवर्जन नियम पर चलेगी। अब फट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पाउली के अपवर्जन नियम बता देते हैं। देखो बेटा, पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि जैसे एक गांव में 2 व्यक्तियों का पता एक नहीं हो सकता, वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु में बहुत ज्यादा है, परमाणु में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यानी किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के एड्रेस समान नहीं होंगे, है ना। किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। ये क्या है, मान लो किसी परमाणु में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो 50 के 50 इलेक्ट्रॉन में से किसी 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अगर स्टडी करेंगे तो उनकी चारों क्वांटम संख्या समान होगी ही नहीं, है ना। किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। तो यहां देखो, ये दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अंग्रेजी क्या होती है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। तो यहां जरा देखो, इस नियम में क्या कहा गया है, परमाणु में उपस्थित, परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की, 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है, समान नहीं हो सकती है। यदि संयोगवश, यदि संयोगवश मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या कमा दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या समान हो भी जाए तो, समान हो भी जाए तो चक्रीय क्वांटम संख्या, चक्रीय क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी,
अवश्य भिन्न होगी, अवश्य भिन्न होगी। देखो बेटा क्या कहे कि परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती यदि संयोगवश मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या समान हो भी जाए तो चक्रीय क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी। देखो सेम लाइक जैसे किन्हीं दो व्यक्तियों के एड्रेस एक नहीं होते, पता एक नहीं होता, वैसे ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगी। अब आप जरा देखो इनका एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लो पहली कक्षा के दोनों इलेक्ट्रॉन है 1s2, तो इनके लिए क्या करेंगे, L का मान, M का मान, N का मान, L का मान, सब चारों क्वांटम संख्या। यहां देखो N, M, L और S, इनके मान जरा देख लो तो क्या होंगे। ये S के बगल में जो गिनती है, S के बगल में जो गिनती है वो क्या है, N का मान बताती है। S के लिए L का मान आपको मालूम है 0 होता है, L का मान 0 है तो M का मान भी 0 होता है। क्लियर। आप बताएंगे पीछे जो पढ़ाए हैं वीडियो में, 2 वीडियो में, अगर वो याद नहीं रहेगा तो आप फंसाएगा मामला, इसलिए उसको एकदम रूहा आपको याद करना है। यहां जरा ध्यान दो, इसके बगल में कौन गिनती है 1, तो S के लिए L का मान, S के लिए L का मान क्या होगा, L का मान होगा 0, तो M का मान क्या होगा 0। पहला इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 क्लॉकवाइज है, दूसरे के लिए 1 0 0 और यहां -1/2। अब आप जरा ध्यान दो बेटा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए मुख्य क्वांटम संख्या समान है, दिगंशी क्वांटम संख्या समान है, चुंबकीय क्वांटम संख्या समान है, लेकिन चक्रीय क्वांटम संख्या भिन्न हो गया कि नहीं हो गया, भिन्न हो गया। ऐसे ही दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के लिए देख लीजिए, ये क्या है 2s2 और 2p6। यहां देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 6 इलेक्ट्रॉन है, -1 0 +1 और ये कौन है 0 1 2 3 4 5 6। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन, ये है। तो जरा इनके इलेक्ट्रॉन फिलिंग को देख लीजिए कि इनकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होती है। यहां देखो ये L का मान है, ये L का मान, M का मान और S का मान। इन 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए देखते हैं। पहले इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के आ जाओ। N का मान क्या है 2, L का मान क्या होगा 0, L का मान क्या होगा 0, M का मान 0। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा +1/2, दूसरे के लिए 2 0 0 और -1/2। अब आ जाओ इनके पास, इसके बगल में क्या है 2, यानी इनका भी L का मान क्या है 2, P के लिए L का मान 1। अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन -1 में +1/2, यहां देखिए 2 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन 0 में जाएगा, यहां +1/2, तीसरा इलेक्ट्रॉन 2 1 +1, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां गया +1 में गया, तो यहां क्या है +1/2। यहां देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन 2 1, फिर कहां गया -1 में, अब -1/2, 2 1 0 -1/2, फिर कहां गया 2 1, फिर +1 में गया -1/2। तीनों जो क्लॉकवाइज हैं उनका +1/2, तीनों एंटी क्लॉकवाइज हैं इनका -1/2। तो यहां बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हो गए
8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 2s2 का है और ये 2p6 का है। इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन है, जरा मिला लो तो। 8 इलेक्ट्रॉन में से किसी दो की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगी। आप देखते हैं, इन दोनों को देखो, मुख्य क्वांटम संख्या समान, दिगंशी क्वांटम संख्या समान और यम का मान भिन्न हो गया। ये देखो ये समान, लेकिन यम भिन्न है नहीं। इन दोनों के लिए आ जाओ, ये समान है दोनों, ये दोनों समान है, ये दोनों भिन्न है, ये दोनों है ना। यानी चारों क्वांटम संख्या में से कोई एक क्वांटम संख्या अवश्य ही भिन्न होगी। समझ गए? तो ये नियम किसका है? पाउलीज का अपवर्जन नियम है। पाउलीज का अपवर्जन नियम कि किसी भी परमाणु में कितना ही इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं होगी। बाबू बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्की बात समझ में आई है ना? बस ऐसे ही इंजॉय ले करके हम लोग पढ़ेंगे। अब केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। बशर्ते क्या है कि जो चीज पढ़ाई जाए उसको आप रेगुलर पढ़ते चलिए, दिमाग में बैठाते चलिए। ये बेसिक चीजें हैं बेटा, केमिस्ट्री की बेसिक चीजें हैं। अगर ये कंफर्म नहीं रहेगी तो बाकी आपको आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एकदम बेटा देखो, तार करके आपको रुआ अलग करके पढ़ा रहे हैं, रेशा अलग करके पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर बेटा वीडियो समझ में आ रहा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी भेजो और जम के देखो। और 2 बार 3 बार देखने के बाद नोट अवश्य बनाइए। हर वीडियो में मैं आपको नोट बनाने के लिए कहता हूं, लेकिन आप लोग नोट बनाते नहीं हो, मुझे पता है। जिस दिन आप लोग नोट बनाना शुरू कर दोगे मुझे पता चल जाएगा कि आप नोट बना रहे हो, है कि नहीं? चलिए फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।